तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और नए हेयर स्टाइल के साथ नया सौरभ आप लोग का स्वागत करता है। तो बेसिकली फिर से टाइम हो गया मुझे वीडियो, मतलब मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा रेगुलर अपलोड करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो इस बार का क्या बहाना है? एक्चुअली सेम बहाना है, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, पर मेरे दोस्त ने मुझे कल बहुत सुनाया तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैंने कल सोची था ठीक है चलो भाई, अब तू बोल रहा, अब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अब रात के 2 बज रहे, मैं सोचा अब मुझे वीडियो क्या बनाना चाहिए। फिर सोचते गया 3 बज गए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब मैं कितना आया था तो मैं ऐसा यूट्यूब पे वीडियो ढूंढा था कि मुझे पता चल जाए फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट होंगे, कैसे होने वाला है, क्या होगा। मुझे मिला नहीं, तो सोचा क्यों ना मैं सबको बताऊं कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन से बुक्स मिलेंगे। मुझे जो बुक्स मिले वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट बताऊंगा और आप इस साल किट में एडमिशन ले रहे। और आपके पास कोई भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट करिए। लोग का डीएम आता है इंस्टा पे, लेकिन मैं उतना देख नहीं पाता हूँ, मैं अभी कुछ काम करता हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, ये सब में टाइम नहीं मिलता है। इंस्टा के डीएम पे मैं उतना रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आप लोग यहाँ कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने आप लोग यहाँ कमेंट करिए। मैं और मेरे दोस्त, मैं उन लोगों को मनाऊंगा कि वो लोग आके साथ में हम लोग मिलके अगले वीडियो में सारा आपका जो भी डाउट होगा उसका हम लोग आंसर देंगे। तो कमेंट करिए और वीडियो शुरू करते हैं, अब टाइम हो गया। ओके गाइस, तो ये है वो 5 किताब जो मेरे को फर्स्ट ईयर में, जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे 75,000 मैंने डिपॉजिट दिया था, जिस पे मुझे वहाँ जो लैपटॉप है वो और ये बुक्स मिले। और सेकेंड ईयर में भी एक बुक मिला है, लेकिन वो बाद में। तो ये बुक्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। ये बेसिकली आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, तो ये वो किताब है। एक्चुअली क्यों पढ़ाया जाता है वो आपके जो टीचर होंगे वही आपको बताएंगे कि बायोलॉजी हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने कभी इससे पढ़ा नहीं। इसका कारण ये है कि जो मैम थी उन्होंने हमें पीपीटी दिया था और वो बोली थी एग्जाम के लिए इसी से पढ़ो बस, तो मैंने ये पढ़ा नहीं। तो इसको रखते हैं हम लोग साइड में, ऐसे रखेंगे। हाँ, उसके बाद सेकेंड बुक, तो ये है प्रोग्रामिंग इन सी का। ये पूरे आपको जो फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा उस पर आपको एक बुक है। बेसिकली ये इसमें आपको सारे टॉपिक्स है, दिखाता हूँ टॉपिक्स जो आपको पढ़ाया जाएगा, ओवरव्यू से लेके यहाँ पे आपको वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेशन, एक्सप्रेशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग, डिसीजन लूपिंग, एरे, उसके बाद यूजर डिफाइन, सब चीज आपको इस बुक में आपको आराम से मिल जाने वाला है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है पीकॉम, उसका ये बुक है। तो बेसिकली पीकॉम में क्या पढ़ाया जाता है देख सकते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें आपको बताया जाता है कैसे बैरियर होते हैं। हम लोग जैसे किसी को बात नहीं समझा पाते तो कैसे बैरियर्स होते हैं, जैसे कुछ कभी कभी हम लोग गलत कुछ सोच लेते हैं। तो ये फोटो भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब बंदे अलग अलग चीज हाथी का पकड़े हुए और इनको कुछ अलग लग रहा है, जैसे इनको फैन लग रहा है, इनको स्नेक लग रहा है, स्वाड लग रहा है, ट्री, वॉल, रोप, ऐसे मतलब कैसे बैरियर है, ये सारे चीज है। और उसके अलावा जो लैंग्वेज लैब आपका होता है उसमें आपको ये सब है, जैसे देख ये रिपोर्ट है, ये मेमो है, उसके अलावा यही सब चीज आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद चलते हैं ये 2 किताब पे, ये और ये। तो ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब और ये है एईसी की किताब। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, तो ये कुछ नोट्स मेरे पास, मैं कॉपी नहीं था तो मैं इसी में लिख लिया। हाँ, तो इसमें यही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स हो गया, डीसी सर्किट, यहाँ से दिख रहा है ना डीसी सर्किट। उसके बाद ये नेटवर्क थ्योरम, ये आपको शायद नया मैं नहीं पढ़ा था। ये डीसी हो गया, ये एसी सर्किट, उसके बाद 3 वे सर्किट एंड सिस्टम, ये सब आपको मतलब बेसिकली हर चीज इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं ये एईसी। तो आपको पता होगा 11th में आपका एक चैप्टर था सेमीकंडक्टर। हाँ, तो बेसिकली इसमें भी वो चैप्टर है, दिखाता हूँ। सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड थ्योरी हो गया, ये सारे चीज आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली सबसे मेरे को मुश्किल यही पढ़ने में होता था क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था ये सब। और ये दोनों बेसिकली फिजिक्स है, आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा ये दोनों भी फिजिक्स को डिवाइड कर दिया है 2 सब्जेक्ट में। तो मतलब जिस सेमेस्टर में आपका फिजिक्स है आपको टोटल 3
सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिजिक्स ही करना है, वही दिमाग मेरा खराब करता है क्योंकि फिजिक्स मेरा कमजोर है। को कुछ ई बुक्स मिलेंगे, जैसे मेरे को मैथ्स का ई बुक मिला और फिजिक्स का। बेसिकली मैथ्स का ई बुक मेरे लिए सही था क्योंकि जब भी सर बोलते थे एक्सरसाइज बनाने तो मैं फोन में ओपन करता था और बना देता था। ऐसे नहीं था कि बुक लाओ यार उसमें से ढूंढो ये सब करो, नहीं, आराम से बगल में फोन में ई बुक है और ऐसे हो गया। फिजिक्स में भी ई बुक था लेकिन मैंने कभी ई बुक से पढ़ा नहीं क्योंकि उसमें जो हमें सर ने पीपीटी भेजा था उसी से मैं पढ़ा और उससे एग्जाम अच्छा गया, ये बता दे रहा हूँ, अच्छा गया एग्जाम। उसमें डिराइव बहुत है, आपको सारा डिराइव अच्छे से समझना होगा कि आप डिराइव कैसे करेंगे। तो ये है वो 5 किताबें जो फर्स्ट ईयर में मुझे मिले। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब आप आएंगे तो आप लोगों को ये है, आप लोगों को स्कीम 1 और स्कीम 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे स्कीम 1 में आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आईटी, पर जहाँ पे स्कीम 2 पे आते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये क्यों डिवाइड होता है ये जब मैं बाकी का बताऊंगा, ये चलिए अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो इनका फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में इनका जो सब्जेक्ट होगा वो इनके लिए सेकंड सेमेस्टर, ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सेकंड सेम का सब्जेक्ट होगा। और जो इनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वो इनके लिए होगा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और बाकी सबका ये सेकंड सेमेस्टर होगा। तो सबसे पहले आता है मैथ्स 1, उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री, फिर आता है तीसरे नंबर पे बीकॉम, और फिर चौथे नंबर पे आता है बायोलॉजी। तो ये 4 होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट। ये 30 में आपका होता है क्विज, असाइनमेंट और अटेंडेंस, ये सारे होते हैं 30 नंबर के लिए। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके होंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, आपका होगा सी प्रोग्रामिंग, ये भी इसको भी प्रैक्टिकली में बोला जाता, पता नहीं क्यों बस बोला जाता। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज, एक और या भी। इसके बाद आपका होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या ये होता है, इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या इसमें करना रहता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। तो ये बेसिकली लैपटॉप में प्री इंस्टॉल आया था। तो बेसिकली हम लोग इसमें ऐसे देखिए ये लाइन बना, ये हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ये हो गया, देखिए ऐसे ही करके दी ये है। तो मैं दिखाता हूँ अगर कुछ सेव है मेरे, अच्छा है कुछ यहाँ पे, कहाँ गया भूल गया हूँ थोड़ा, या ये रखता हूँ ओके। तो ये देख सकते हैं ये हम लोग को मिल जाता था क्वेश्चन और फिर हम लोग को ऐसे बनाना पड़ता था। ये सब पढ़ाया जाएगा किस लाइन को क्या कहते हैं, कुछ होता है HP BP याद नहीं, ये आपको ऐसे बनाना होगा और फिर इसको आपको PDF में कन्वर्ट करके इसको आप लोग को भेजना होगा टीचर को। देख सकते हैं ये पूरा ऐसा आपको पूरा यहाँ पे लाइन देखिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये देखिए ये दोनों के बीच में 30 है, ये 60 का गैप है, ऐसे करके पूरी ऑप्शन। ऑफलाइन होता तो ये आपको चार्ट पेपर पे ये सब बनाना पड़ता एकदम लाइन से एकदम सेल करके, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, आपको सिंपल ये लाइन में किया। ये देखिए यहाँ पे मैं 40 है लेकिन इसको मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ। तो ये देखिए अपने आप वहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये लाइन ऑटोमेटिक 60 का हो गया। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन पे जाएंगे, देखिए इसको डायमेंशन दे देता हूँ, ये 60 ऑटोमेटिक हो गया। तो ऐसे ही करके आपको बनाना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर। ओके, जो मैंने ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर बताया वो सब ये CSE के लिए सेकेंड सेमेस्टर है, और आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर किन के लिए ये होगा, बाकी सब CSSE CSCE और IT के लिए ये होगा फर्स्ट सेमेस्टर।
तो मैथ्स तो सेम, मैथ्स सेम होने वाला है। उसके अलावा आपका होगा फिजिक्स, उसके बाद BEE, AEC। तो ये 4 एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। और इन्हीं तीनों के आपके होते हैं लैब। तो लैब कैसे होता है, हर में आपको 10 एक्सपेरिमेंट होता है, 10 का नंबर होता है 4, 40 हो गए, 60 बचे, वो आपका से एग्ज़ाम होता है लास्ट में। ये 3 हो गए। उसके बाद आपका एक होता है BMS, जो है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उसके बाद आपका होता है EVS। तो EVS में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसमें नंबर कैसे है, इसमें क्विज होता है जो हो गए 40 नंबर के या 60 नंबर के, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। क्विज होता है, उसके बाद एक PPT होता है जो 20 नंबर का होता है, आई गेस 20 नंबर का होता है, और एक राइट अप होता है। तो ये भी शायद 20, इसका नंबर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि नहीं मुझे पता अच्छे से। तो PPT तो आपको पता क्या होता है, PPT आप नहीं है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग वो जाके देख ले, समझ जाएंगे। राइटअप में आपको 7 टॉपिक मिलेगा, उसमें से आपको किसी एक को चुनना है, सिंपल। और उस पर ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 पेज लिखना। उसके बाद होता योगा। योगा आपका 6:30 से 7:30 होता है, ट्वाइस अ वीक। बताना भूल गया, जो आपका ये लैब होता है केमिस्ट्री का, आपका एक और लैब होता है ग्रामर लैब। तो ये बेसिकली PCOM का हिस्सा है, जो टीचर आपको PCOM पढ़ाएगा वही है, इसमें ज़्यादा है नहीं। इसमें आपको यही हो जाएगा, डेमो लिख रहा क्या, मेमो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझिए। लेटर्ड आपका मैम या सर होंगे, वो आपको दे देंगे, आप लिख के भेज दीजिएगा। ये होता है वंस अ वीक, ये क्लास होता है वंस अ वीक 2 आवर्स। हाँ बता देता हूँ, ये जो प्रोग्रामिंग का है ये भी होता है ट्वाइस अ वीक 3 आवर्स क्लास होता है ये। उसके अलावा ये भी 3 आवर्स क्लास होता है, ये भी 3 आवर क्लास, ये बाकी सब ये 1 आवर क्लास। ओके तो ये ट्राइपॉड मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था, लेकिन मैंने कभी इससे व्लॉगिंग नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो बेसिकली ये सारे किताब है, और मैंने सब्जेक्ट भी आपको बता दिए कि आपका फर्स्ट ईयर में क्या होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे अभी बहुत वीडियो आने वाले, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर भी 9 दिन में शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे वीडियो आने वाले चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको पता क्या करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो किट में एडमिशन ले रहे। बाय। आ गई का ए मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का, बात मेरा सुनो तुम ध्यान लगा के।